जन्म की राशि जन्मपत्री के अंदर किस भाव में पड़ती है, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारी जन्म की राशि हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव तो बहुत देती है, लेकिन एक खास बात होती है भाव अनुसार जो उस जन्म राशि के साथ जुड़ जाती है, जिसको हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। आज की वीडियो इन्हीं सब बातों से कनेक्टेड रहेगी कि आपकी जन्म की राशि आपकी जन्मपत्री में जिस भाव में बैठी है वह आपके व्यक्तित्व पर क्या खास असर डालती है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना रहेगी आपकी जन्म राशि और भाव अनुसार। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब आपकी जन्म राशि मेष होती है और वह आपकी जन्मपत्री के अंदर लगन में ही बैठ जाती है, यानी आपका जन्म लगन भी मेष है और आपकी जन्म की राशि भी मेष है, ऐसी परिस्थितियों में खास बात यह रहेगी दर्शकों कि आपको बहुत सोच समझकर चलना चाहिए। जब भी मेष राशि आपको किसी तरह की कोई जल्दबाजी करने के लिए कहे तो सचेत हो जाइए यहाँ पर, क्योंकि लगन में बैठकर मेष राशि कहीं ना कहीं यही चाहती है कि आप जल्दबाजी में डिसीजन ले लें और फिर जो नुकसान होगा उसे झेलना भी तो पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा सा संयम रखना बहुत ज़रूरी है दर्शकों, क्योंकि यह मेष राशि लगन में बैठकर आपको बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बना देती है, यानी बहुत उच्च स्तर पर पहुंचने की इच्छा, लेकिन उसके अंदर दिक्कतें भी आ जाती हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एम्बिशियस होने में बुराई नहीं है, लेकिन जब आपकी मेष राशि जन्म की होकर लगन में ही बैठ जाए तो ऐसी परिस्थितियों में एक सावधानी रखिए। आप अपने एम्बिशियस प्लान के लिए जब भी आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि यहाँ बैठकर मेष राशि आपसे जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करवा देगी और उसके कारण हो जाएगा आप पर कर्जा। तो इसलिए दर्शकों, अगर जन्म की मेष राशि लगन में बैठी है तो इस बात का ध्यान रखना, लेकिन टारगेट्स को अचीव ज़रूर कराती है अगर संयम बनाए रखा। दर्शकों, इस पूरी वीडियो में मैं सिर्फ खास बात ही बताऊंगा जो एक जन्म की राशि उस भाव से कनेक्ट होकर हमें प्रेरित करती रहती है या हमारे व्यक्तित्व पर असर देती है। फिर भी अगर आप अपनी राशियों की विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं, उसकी अच्छाई बुराई या कुछ ऐसी बातें जो बड़ी विचित्र हो सकती हैं, तो हमारी उस प्लेलिस्ट पर आइए जो जन्म की राशियों के बारे में ही है। या फिर अन्य भी कोई प्रश्न आपको जन्म राशि से संबंधित पूछना है तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम बहुत विस्तृत जानकारी उसके लेके आने की कोशिश करेंगे। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि अगर आपकी जन्म राशि जो कि मेष है लेकिन दूसरे भाव में है, ऐसी परिस्थितियों में दर्शकों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कुटुंब के प्रेशर में आकर, यानी अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर कई बार बहुत से डिसीजंस अजीबोगरीब कर बैठते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यहाँ बैठी मेष राशि आपको अपनी फैमिली के कारण कुछ मान सम्मान से संबंधित कॉम्प्रोमाइज़ भी करवा देती है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। यानी आप अपनी फैमिली के प्रेशर में आके कुछ डिसीजंस ऐसे कर लेते हैं, कुछ काम ऐसे कर लेते हैं, कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में रह लेते हैं जहां आपको पसंद नहीं होता बिल्कुल भी आना जाना, उनसे बात तक करना, परंतु प्रेशर है, क्या करें। इसके कारण आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है और उसका अल्टीमेट इफेक्ट पड़ता है आपकी सेहत पर। यहाँ बैठकर जन्म की मेष राशि कहाँ दूसरे भाव में बैठकर इस तरह की परिस्थितियों में आपको बहुत जल्दी कम उम्र में ही रोग लगा देती है, जैसे सामान्य तौर पर शुगर या बीपी। ये बहुत कम उम्र में ही आपसे अटैच हो जाते हैं और फिर परेशानी बढ़ने लगती है और आंखों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है दर्शकों। इसलिए ही एक और बात कहूँगा कि मेष राशि दूसरे भाव में आपको कई बार लोगों की बातों में उलझा देती है। आप दूसरे लोगों की बातों में आकर अपने करियर की दिशा बदल देते हो, या फिर इसे ऐसे समझिए कि कुछ चीज़ें अधूरी छोड़ देते हो, जैसे कोई पढ़ाई, कोई क्वालिफिकेशन, कोई डिग्री। ऐसा मत किया करो। मेष राशि यहाँ पर इस तरह से बुरा फल कर देगी। अगर आप अपने उस करियर क्वालिफिकेशन को पूरा कर लेंगे ना तो अच्छा रहेगा। चलिए मान लेता हूँ कि उस समय आपको ऐसा लगा कि इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, इसे पूरा नहीं करते। कोई बात नहीं दर्शकों, भविष्य में काम आने वाली है, इसलिए कह रहा हूँ
कि यहाँ पर मेष राशि सेकंड भाव में आपको दूसरों की बातों में उलझाकर कुछ चीज़ें अधूरी छोड़ने के लिए प्रेरित करती है, जो आपको नहीं छोड़नी चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर मेष राशि जो कि आपकी जन्म की राशि है और तीसरे भाव में आ गई, इसके कारणवश क्या प्रभाव देगी। तीसरा भाव पराक्रम का होता है, इच्छा शक्ति का होता है, यानी वेल पावर का होता है। तो मेष राशि यहाँ बैठकर कमाल तो बहुत ज़्यादा करना चाहती है, लेकिन उसके लिए एक दिशा होनी चाहिए, एनर्जी को एक डायरेक्शन मिलनी चाहिए। लेकिन आपको बार बार उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने से कौन रोकता है? दो लोग रोकते हैं। एक होते हैं छुपे हुए शत्रु, जो बार बार अड़चने बनाते हैं, पर उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप उनको पराजय का स्वाद चखाते रहेंगे। सबसे ज़्यादा आपको सावधान रहना है अपने मित्रों से, क्योंकि मेष राशि तीसरे भाव में मित्रों के साथ थोड़ा गड़बड़ कर देती है। और गड़बड़ क्या, आपका समय बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इवन लाइफ के कुछ बड़े डिसीजंस होते हैं, आप अपने मित्रों से डिस्कस करते हैं, जो करने भी चाहिए, सामान्यतः सभी लोग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तीसरे भाव में जन्म की मेष राशि आपके मित्रों की तरफ से कोई अच्छा सुझाव नहीं दिलवाती। सचेत रहो, कंफ्यूज कर देती है, सही ट्रैक पर जाते जाते भी बीच में रोक देगी या ट्रैक पलटवा देगी। तो इसलिए थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लो। यहाँ आपके पराक्रम भाव में आपकी इच्छा शक्ति अच्छी है, उसका इस्तेमाल करो। यह मेष राशि आपको बहुत जल्दी कुछ अचीव करवाने की क्षमता तो रखती है, लेकिन थोड़ा सा आपको डिप्लोमेसी से चलना चाहिए। कैसी डिप्लोमेसी? चाहे वो सीनियर्स के साथ हो, यानी बॉसेस के साथ हो, या फिर जो पद में आपसे ऊपर हो समाज में भी, उसके प्रति भी थोड़ा डिप्लोमेसी रखा करो। एकदम अक्खड़ तरह से बोलना अच्छा नहीं है। अपने पराक्रम को भी संयम में रखो, पर एक डायरेक्शन के अंदर रखो, तो ये मेष राशि कमाल करके देगी आपको। अब जिस व्यक्ति के चौथे भाव में जन्म की मेष राशि पड़ती है, वह बड़ा ही विचित्र तरह से जीवन को जीता है। और ये विचित्र इस रूप में होता है दर्शकों, कि आप कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। कौन होते हैं ये कुछ लोग? यह होते हैं समाज, मान प्रतिष्ठा, जहाँ पर आप अपनी बनाए रखना चाहते हैं। किसी भी हाल में पब्लिक इमेज को रिस्क नहीं लेना चाहते। यही कारण है कई बार आप राजनीति में भी कदम रखते हैं, यानी किसी भी तरह से समाज के लिए, लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, दुनिया के लिए कुछ करना तो चाहते हैं और उसी को अपना करियर भी बनाना चाहते हैं। इसीलिए बहुत कम उम्र से ही उस दिशा में आगे बढ़ जाते हैं और मेष राशि आपको उसमें तरक्की भी देती है चौथे भाव में बैठकर। लेकिन जैसा कि बता रहा हूं कि कुछ सावधानियां ज़रूर बरतनी चाहिए। तो बहुत ही सरल तरह से एक बात ध्यान रखिए, कई बार इन्हीं लोगों में जब कोई आपके बहुत करीब आ जाता है, तो उसके कारण आप अपने करियर को बहुत नुकसान देते हो। यानी अच्छी खासी मान प्रतिष्ठा बन रही होती है समाज में, आप उस व्यक्ति को आगे बढ़ा देते हो और खुद पीछे खड़े हो जाते हो। ऐसा मत किया करो मेष राशि वालों। हो सकता है आपके कंधे पर चढ़कर ही वो व्यक्ति आगे जाना चाह रहा था, इसीलिए आपके जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति से उसने मित्रता करी, घनिष्ठता करी। थोड़ा सा विचार कीजिएगा इस बारे में, और ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में बताना भी ज़रूर। साथ के साथ यह भी बता दूं आपको कि यहाँ मेष राशि यानी चौथे भाव के अंदर यही कहती है कि आपको अपने करियर की दिशा नहीं बदलनी चाहिए। आप कई बार बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ और मौके छोड़ देते हैं सिर्फ इस चक्कर में कि दुनिया, लोग, समाज, मित्र क्या कहेंगे, उन्हें क्या जवाब देंगे कि अभी तक हम यह काम कर रहे थे, अब हम वह काम करने लगे, यानी दिशा ही बदल दी। इस चक्कर में नुकसान उठा लेते हो और अपने काम को, अच्छा खासा चलते हुए काम को ठप कर देते हो, जबकि उसमें नए मौके आ रहे थे। तो ज़रा विचार करना कि मेष राशि चतुर्थ भाव में इस तरह के रिजल्ट देना चाह रही है और लाभ उठाओगे तो डेफिनेटली दिशा को बदल कर। तो अब अगली बात जो कि पंचम भाव से संबंधित है कि जिसकी जन्म की राशि पंचम भाव में है, मेष राशि, वह विद्या, पढ़ाई को लेकर विचार तो करेगा। पंचम भाव विद्या का होता है, इसलिए पढ़ाई के बारे में बातें बहुत करते हो, विचार बहुत करते हो, प्लानिंग बहुत करते हो,
थोड़ा सा कटु शब्दों में कहूँ यानी कड़वे शब्दों में कहूँ तो बातें बनाते बहुत हो लेकिन उसे इम्प्लीमेंट भी तो करना होगा। बड़ी बड़ी प्लानिंग्स कर लेते हो, बड़ी बड़ी मोटिवेशनल स्पीच दे देते हो, लेकिन थोड़ा सा जो कदम बढ़ाना होता है पढ़ाई के लिए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है जो पढ़ाई के लिए, वहाँ पर कुछ कदम पीछे रह जाते हो। इसलिए कह रहा हूँ कि मेष राशि पंचम भाव में विचार शैली तो बड़ी अच्छी देती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा आलस भर देती है। तो करो उसे मजबूत, इम्प्लीमेंट करना ही करना है जो प्लानिंग आपने अपनी एजुकेशन, करियर, क्वालिफिकेशन के लिए करा है वो गलत नहीं है, लेकिन उसका डिले जो कर देते हो वो गलत है। इसी कारण एक और गड़बड़ कर बैठते हो। यहाँ बैठी मेष राशि यानी पंचम भाव में आपको बार बार ऐसा महसूस कराएगी कि आप तो अकेले हैं। अकेलापन बहुत ही ज़्यादा महसूस करवा देती है, जिसके कारण कभी कभी आप कुछ ऐसे व्यक्तियों से अटैच हो जाते हो, जुड़ जाते हो जिनसे आपको बिल्कुल नहीं जुड़ना चाहिए। आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाते हो जो सही मायने में गलत व्यक्ति होते हैं। उनके कारण फिर आपके ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई तक हो सकती है और आपके करियर पर एक धब्बा भी लग सकता है। ज़्यादा सावधान रहिए, यह अकेलापन मरवा देगा। सीधा शब्द बोला है मैंने, क्योंकि ये जो महसूस कर रहे हो ये सिर्फ महसूस ही कर रहे हो। अगर इसे कंट्रोल कर लेते हो और जो प्लानिंग करा था उसे इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो यहीं पंचम भाव में बैठी मेष राशि बहुत जल्दी अर्निंग शुरू करवा देगी, बहुत जल्दी सेटलमेंट की तरफ बढ़वा देगी। लेकिन अगर सोचते ही रहे या ऐसे कहें दिन में सपने देखते ही रहे तो दिक्कत हो जाएगी। बुरा मत मानिएगा दर्शकों, कई बार कड़वे शब्द बोलने पड़ते हैं बात को स्पष्ट रूप से कहने के लिए। तो अभी तक जितना भी कहा हर भाव के लिए अगर आपके ऊपर अप्लाई हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार तो रहता है। अब आगे बात बढ़ाते हैं और बात करते हैं छठे भाव में बैठी हुई आपकी जन्म की मेष राशि के बारे में। वह क्या करती है? वह आपको बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय यानी डिसीज़न मेकिंग की ताकत देती है। जो ठान लेते हो ना उस तरफ करते चले जाते हो, आगे बढ़ते चले जाते हो। यानी जिस बारे में प्लान कर लिया उसे इम्प्लीमेंट करते हो। अब चाहे उसके लिए आपको कैसे भी उसको अचीव करना हो, लेकिन ये कैसे भी का मतलब ये नहीं है कि गलत रास्ते अपनाते हो। बड़े ही ऑथेंटिक और एथिकल वे में आगे बढ़ते हो, क्योंकि यहाँ पर मेष राशि आपको एक बड़ा अच्छा गुण देती है कि हमें इस बात को अचीव करना है, पूरी मेहनत के साथ करना है, दृढ़ शक्ति के साथ करना है, दृढ़ निश्चय के साथ करना है और इसके कारण आगे बढ़ते ही चले जाते हो अपने टारगेट की तरफ और उसे अचीव भी करते हो। लेकिन आ गया लेकिन, इसका मतलब ये रहा कि अब कोई सावधानी बताने वाला हूँ। आपको कभी कभी बार बार ऐसी सोच आती है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो बहुत ज्ञानी हो, जिसके साथ हम अपनी दुविधाएं और शंकाएं डिस्कस कर लें, कुछ हमारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाएं। दर्शकों, कोई नहीं मिलेगा आपको। आपके छठे घर में मेष राशि बैठी है जन्म की, इसका मतलब ये रहा आपको इस सफ़र अकेले तय करना है, खुद ही अनुभव लेना है, खुद ही सीखना है और बाद में बड़े मज़े की बात दुनिया को सिखाना भी है। इसका मतलब आपको कोई नहीं मिलेगा, इंतज़ार मत करते रहो और इसके चक्कर में खामखा गलत संपर्क में मत आओ। वैसे आप ज़्यादा संपर्क में नहीं आते, सिर्फ इंतज़ार करते रहते हो, लेकिन वो भी मत करो। आपको अकेले चलना है, मंजिल तक अकेले पहुंचना है, अचीव भी अकेले करोगे। लेकिन अब जो अचीव किया है वो दुनिया में आप बहुत ज़्यादा विस्तार से लोगों के बीच में बांट दोगे। तो इसीलिए बहुत अच्छा फल देती है यह मेष राशि, बस चलते रहो। अब आगे बढ़ने से पहले यह भी कहूँगा दर्शकों कि मान लीजिए आप अपनी या अपनों की राशि के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी जिसमें राशियों की विस्तृत जानकारी भी दी गई है। राशि में बैठे हुए ग्रह अनुसार क्या फल देते हैं उसकी जानकारी भी अलग प्लेलिस्ट में है। कुछ प्लेलिस्ट ऐसी हैं जिन पे बड़ी ही रोचक जानकारी दी गई है। चैनल सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट पर आएंगे तो बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो विभिन्न तरह की नॉलेज भी दे सकती हैं और कुछ इंटरेस्ट को भी बढ़ा सकती हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिए जाएंगे, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा हमारे चैनल पर। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं
कि अगर मेष राशि जन्म के समय 7वें भाव में है यानी सप्तम भाव में है तो वो क्या खास बातें आपके व्यक्तित्व में डाल सकती हैं। दर्शकों, आप ज़िंदगी में सही में कह रहा हूँ, बहुत कुछ अचीव करोगे। यहाँ मेष राशि अचीवमेंट के लिए बनी है, लेकिन कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस भी बहुत ज़्यादा करोगे। कहने का मतलब, जो कमाओगे ना अपनी यंग एज में, वो कभी अपने हाथ में रखोगे ही नहीं। आप अपने परिवार को, अपने संबंधियों को ही जिम्मेदारी के एहसास में लेकर उनके लिए खर्च करते रहोगे। इसे मैं ऐसे कहूँगा कि यहाँ बैठी मेष राशि बचपन से ही, सही कह रहा हूँ, बचपन से ही आपको जिम्मेदार बना देती है। आप अपने भाई बहनों की भी जिम्मेदारी उठा लेते हैं, अपने माता पिता तक की जिम्मेदारी उठा लेते हैं यंग एज में, यानी जैसे सारे के सारे परिवार का बोझ अपने कंधे पे ले लिया। कर तो लेते हो, अचीवमेंट भी कर लेते हो, लेकिन उसके कारण अपनी ज़्यादती ज़िंदगी में चीज़ें डिले हो जाती हैं। ठीक है, उस संयम को बनाए रखिए। मेष राशि आपको अच्छा फल देगी, आपको पैसे का भी बेनिफिट मिलेगा और साथ के साथ आप अपने परिवार के लिए भी बहुत कुछ कर पाओगे। लेकिन ध्यान रखना, जब डिले हो तो पेशेंस को खोना नहीं, उसके चक्कर में लोगों से लड़ना नहीं। वैसे तो आप संयम बना लेते हो, लेकिन हो सकता है ना कभी कभी संतुलन बिगड़ जाए, तो इसीलिए सिर्फ डिले ही करेगी या मेष राशि आपकी पर्सनल लाइफ के लिए और प्रोफेशनल लाइफ के लिए। अच्छा, प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक बात और बता दूं कि यहाँ पर सप्तम भाव में जन्म की मेष राशि बहुत सारे काम धंधे बदलवाने वाली है, इसलिए बहुत अनुभवी इंसान होगे और दूसरों को जो सलाह दोगे वो उनके बहुत काम आने वाली है। तो जरा सलाहकार का काम भी कर सकते हो आप यहाँ पर। अब बात अष्टम भाव में बैठी हुई मेष राशि की। दर्शकों, अष्टम भाव से घबराहट तो होती ही है, और हमारी जन्म की मेष राशि वहाँ बैठ गई तो क्या खास होगा। यह आपको पैसा देगी, डेफिनेटली देगी, लेकिन जिस परिवार से बहुत प्यार करते हो ना, उसी परिवार के लिए कुछ बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। उस गलती का ध्यान रखा करो और बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। क्या गलती कर बैठोगे? एक नशे की लत पकड़ लोगे, और ये जो नशा होता है ना, अक्सर हमारे को बुरी संगति से मिलता ही है, और साथ के साथ कुछ गलत सलाह देने वाले लोगों से भी एक अलग तरह का नशा हो जाता है। कैसा नशा? एक नशा जो हमारे शरीर पर इम्पैक्ट दे, वो तो सबको पता है। एक नशा जो हमारे पैसे पर जुआ खेलकर इम्पैक्ट दे, यह भी आपको पता है। लेकिन एक और नशा होता है यहाँ पर, वह होता है कि कोई गलत सलाह दे रहा है जिसके कारण हम अपने व्यापार में आंख बंद करके पैसा लगाए जा रहे हैं। सोचने समझने की शक्ति ही खो दी है। आप जो इतना अच्छे से डिटेल का एनालिसिस कर लेते थे मेष राशि का, वो आज किसी व्यक्ति के प्रभाव में आने के कारण सब खो दिया। दर्शकों, इसके कारण परिवार का बहुत नुकसान कर दोगे, और सही बताऊं तो करोड़ से रोड पर आ जाओगे। मेरी इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ बैठी मेष राशि आपसे एक ही बात कहती है, धीरे धीरे आगे बढ़ो संयम शक्ति के साथ। आप ज़्यादा जोश में आके दूसरे की बात मानकर जो कर जाते हो ना, वो सब कुछ आपके और आपके परिवार के लिए गलत हो जाता है। इसलिए खास ध्यान रखिए, कछुए की तरह हल्के हल्के चलो, चींटी की तरह धीरे धीरे बढ़ो, तो अष्टम भाव में बैठी हुई मेष राशि क्या नहीं दे देगी आपको। मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिन लोगों ने अपने इस व्यक्तित्व को बदला अपने अनुभव अनुसार, बताना कमेंट बॉक्स में दर्शकों, दूसरों को भी आपके अनुभव से लाभ मिलेगा। अब नवम भाव में बैठी हुई मेष राशि वाले व्यक्ति की बात करते हैं। यह लोग कर्म और धर्म के बीच में ही फंसे रहते हैं। आप हमेशा पाप और पुण्य की डेफिनेशन ही पूछते रहते हो, यानी कुछ भी कर्म करो हमेशा आपको एक ही बात लगती रहती है, ये पाप तो नहीं है, क्या मैं पुण्य कर्म ही कर रहा हूँ ना। दर्शकों, ऐसे हर वक्त अच्छे और बुरे के तराजू में ही तोलते रहोगे तो काम धंधे को आगे कैसे बढ़ाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि बेईमानी के कार्य करो, पर मैं यह कह रहा हूँ कि किसी एक चीज़ पर तो ध्यान केंद्रित करो। यहाँ पर आपको दो बातों पर ध्यान केंद्रित करना है, पढ़ाई और कमाई। पढ़ाई कई बार हो सकता है कुछ लोग सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड या क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मेरी बात को समझें, लेकिन नवम भाव में बैठी हुई मेष राशि पढ़ाई को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक या तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, या फिर जो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं अलग अलग जगह काम करके। यानी सीधा सीधा बोलूं
पैसे पर कंसंट्रेट करो, सही तरह से अनुभव को आगे बढ़ाओ और हर बात के बीच में अपने को दुविधा में मत फंसाया करो। पता नहीं ये चीज़ ठीक हो भी रही है कि नहीं हो रही, पता नहीं ये बात अच्छी भी रहेगी या नहीं रहेगी। इस तरह से जो विचार आते हैं उनको साइड किया करो। अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज, अपने क्वालिफिकेशन, अपने एक्सपीरियंस पर भरोसा करो। यह मेष राशि आपको सही राह पर लेके जाएगी। लेकिन ये जो मन है ना आपका, यह है आपको टिकने नहीं देता, बार बार कुदाता रहता है और इसके कारण अपने ट्रैक से हट जाते हो और बहुत गड़बड़ कर बैठते हो। इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, पढ़ाई और कमाई पर ध्यान दोगे तो नवम भाव में बैठी हुई मेष राशि धन संपत्ति दे देगी। दर्शकों, कुछ ऐसा ही सिमिलर होता है दशम भाव में बैठी हुई मेष राशि के लिए, लेकिन थोड़ा सा तो अंतर होगा क्योंकि दशम भाव में है। उसमें क्या खास बात होती है जो आपके व्यक्तित्व पर असर देती है और जब उसे बदलते हो तो कमाल करते हो। दर्शकों, यहाँ पर बैठी मेष राशि दशम भाव में जवानी तक बहुत भटकाती है। थोड़ी सी उम्र भी बताऊंगा अभी, लेकिन इसे याद रखो कि जवानी तक बहुत भटकाती है और उसका कारण आपके घर में ही होता है। किसी एक व्यक्ति का प्रभाव कह लो या दबाव कह लो, बहुत ज़्यादा घर में रहता है, जिसके कारणवश आप डिसीज़न नहीं लेते, अपनी ही लाइफ के डिसीज़न नहीं लेते। जो कह दिया वो करना भी पड़ता है। मैं समझता हूँ इसके कारण कभी कभी अपनी स्वतंत्रता तक खो जाती है। नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा मन पर, मस्तिष्क पर, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप डिप्रेशन के करीब चले जाओगे। यहाँ बैठी मेष राशि बार बार आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी और सही मायने में जैसे ही आपको मौका मिलेगा आप अपने घर से दूर पढ़ाई या कमाई के लिए चले जाओगे। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि घर से दूर भाग जाओ, इसका मतलब मैं यह कह रहा हूँ कि थोड़ा स्वतंत्र तरीके से स्वयं के निर्णय लेने की जो आपकी कैपेसिटी है, ज़रा उसको भी तो ट्राई करके देखो। उसका बहुत लाभ मिलेगा दर्शकों आपको, और जैसे ही आप स्वतंत्र निर्णय लोगे ना, बहुत आगे जाओगे। आप लोगों से कांटेक्ट में आओगे, लोगों से अपना काम भी निकलवा लोगे। जो प्रेशर आपके ऊपर जवानी तक था, जब उसे 24-25 साल की उम्र में छोड़ दोगे ना, आगे बढ़ जाओगे तो सही में फिर आगे ही बढ़ते चलोगे और एक सिक्योर इनकम अपनी बना लोगे। तो इसलिए शुरू में तकलीफें हैं यहाँ बैठी मेष राशि के कारण, लेकिन बाद में फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब फ़ायदे की बात हो रही है तो लाभ स्थान की बात आने वाली है। यानी कि एकादश भाव में अगर आपकी जन्म की मेष राशि बैठी है तो आपके व्यक्तित्व में एक बात डाल देती है जो हमेशा दो बातों के बीच में आपको झुलाती रहती है, जैसे दशम भाव में था या नवम भाव में था। लेकिन यहाँ बातें हैं माया और परिवार, यानी कि पैसा और परिवार के बीच में चुनाव चलता रहता है। आप अपने परिवार की परंपरा को भी लेके चलना चाहते हैं, आप अपने परिवार के साथ भी रहना चाहते हैं, लेकिन आप पैसा भी कमाना चाहते हैं। इसके कारण दुविधा में फंस जाते हैं और कभी कभी कुछ मौक़ों को छोड़ देते हैं। यही बात आपके लिए लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का सेक्रीफाइस करवा देती है, जो आपको नहीं करना चाहिए। आपका परिवार आपका साथ देगा, निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा चॉइसेस लेके आगे बढ़िए। लेकिन एक गड़बड़ है, मेष राशि एकादश भाव में आपको प्रेम संबंधों में ये बातें नहीं देती। आप अपने परिवार में ही उलझे रहते हो और प्रेम संबंधों में गड़बड़ कर बैठते हो, वहाँ पर वो संतुलन नहीं ला पाते। इसी के कारण फ्रेंड्स भी थोड़े से सेलेक्टिव बनाते हो। हाँ, फ्रेंडशिप निभाते अच्छी हो, लेकिन जब रिलेशनशिप में आते हो तो वहाँ कुछ गड़बड़ कर बैठते हो। तो ज़रा वहाँ भी ध्यान दिया करो, वो भी तो आपका परिवार बन सकता है ना भविष्य में। तो इसलिए मेष राशि यहाँ पैसा कमा के देगी, अर्निंग जल्दी करवा के देगी, लेकिन फिर गड़बड़ कर सकती है। आप और ज़्यादा के चक्कर में जो हाथ में है ना, उसके लिए रिस्क मत लिया करो। कभी भी स्पेकुलेशन या जुआ जैसी हरकतें मत किया करो, या एग्जैक्टली गैम्बलिंग नहीं कह रहा, वो रिस्क कह रहा हूँ जो काम धंधे में लिमिट से बाहर जाके आप ले लेते हैं कि चलो ट्राई कर लेते हैं, मत किया करो। वहाँ पर सही में परिवार की सोच लिया करो, अपने परिवार की जो आपने बनाया या जिस परिवार में आपने पैदा हुए थे। तो दर्शकों, इसलिए कह रहा हूँ कि एकादश भाव में मेष राशि लाभ बहुत देना चाहती है, पर संतुलन आगे चल के बना के रखना, सिर्फ यही नहीं कि जवानी तक रखा। इसलिए यहाँ पर तो मिडल एज में ज़्यादा आवश्यक है संतुलन की। और बार बार कह रहा हूँ, जो आपके अनुभव में आया हमसे शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के ज़रिए। अब अंततः 12वें घर में बैठी हुई मेष राशि के बारे में दर्शकों,
एक बात कहूँगा, इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हो? ये मेष राशि 12वें घर में बैठकर इतनी हिम्मत दे देती है मुश्किलों से जूझने की कि कमाल हो गया। इसका मतलब ये है कि ये मुश्किलें आती रहेंगी, ना चाहते हुए भी मुश्किलें बार बार उत्पन्न होंगी, रोड़े अटकाएंगी, लेकिन आप उनसे लड़ते भिड़ते आगे बढ़ जाओगे। कई बार तो किस्मत भी साथ नहीं देगी, लेकिन आपकी हिम्मत 12वें घर में जो मेष राशि दे रही है ऐसी कहीं भी नहीं देती है। लेकिन दर्शकों, खास तौर पर ध्यान रखो कि अपने इमोशंस को यहाँ पर बहुत ज़्यादा नियंत्रित रखा करो। आप जो लोगों के लिए अपने पैसे बांट देते हो ना, लोगों की सहायता करने के लिए अपने पैसे खर्च कर देते हो ना, सीधे शब्दों में बोलूँगा चाहे बुरा लगे, कंजूस हो जाओ। क्योंकि यहाँ बैठी मेष राशि कहती है अपने लिए सोच लो, काम आपके पैसा ही आएगा और आप तो उसे बांटे चले जा रहे हो, कमाते हो गवाते हो, कमाते हो गवाते हो। कब तक चलेगा ऐसे? पहले ही मुश्किलें कम हैं क्या 12वें घर में बैठकर मेष राशि के कारण? इसलिए कह रहा हूँ पैसे को इकट्ठा करो। आप कहेंगे आचार्य जी आध्यात्मिकता का भी तो होता है 12वां घर, कीजिए ना, आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखिए, लेकिन कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आप उसमें जो कर रहे हैं वो रिजल्ट में भी तब्दील हो जाए। आध्यात्मिकता में कुछ पाने की इच्छा मत रखिए, सिर्फ उसे करने की इच्छा रखिए। अगर पाना ही है, कमाना ही है तो पैसा कमाइए और उसे सही से इन्वेस्ट कीजिए, जो आपसे हो नहीं रहा। इसलिए बड़े ही कड़वे शब्दों में कह रहा हूँ, जब अपनी संतान के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा तो बहुत दुखी हो जाओगे। इसलिए मेष राशि जब 12वें घर में है तो यही कहती है जो आपको मिल रहा है, जो सही में मिल रहा है, उसे बचा लो, लोगों के बीच में बांटो मत, चाहे समय हो या पैसा। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको 12 भाव में मेष राशि का फल बताया, ऐसे ही अन्य राशियों का भी लेके आऊँगा। थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए ना कि आपकी कौन सी राशि है, यानी किस राशि के व्यक्ति ये वीडियो ज़्यादा देख रहे हैं। मुझे पता है मेष राशि के हैं तो मेष राशि के ही देखेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है ना आपके अपनों की मेष राशि है, तो ज़रा अपनी राशि भी तो बता दीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।